गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम कक्षा 10 के अंतर्गत चैप्टर 1 में डाटा संचरण अर्थात डाटा कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। डाटा तथा सूचनाएं किसी भी देश के विकास के लिए अति आवश्यक तत्व हैं। डाटा तथा सूचनाएं डाटा संचरण के माध्यम से प्राप्त होती हैं। डाटा संचरण का अर्थ डाटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना होता है। डाटा संचरण टेलीफोन, टेलीग्राफ, सैटेलाइट आदि माध्यमों से किया जा सकता है। सबसे पहले हम जानेंगे कि डाटा क्या है। डाटा किसी तथ्य, अंक, प्रेक्षण या घटना के रूप में हो सकता है, जैसे नाम, कक्षा, आयु आदि, अर्थात उन तथ्यों का समूह जिनका कोई अर्थ न हो किंतु ये सभी तथ्य क्रिया के पश्चात एक अर्थपूर्ण सूचना बन जाते हों, डाटा कहलाते हैं। इस चैप्टर के अंतर्गत सबसे पहला जो प्रश्न उठता है वह होता है कि प्राइमरी कम्युनिकेशन मॉडल क्या है, अर्थात प्राथमिक संचार मॉडल क्या है। यह प्रश्न अति ही महत्वपूर्ण है और लगभग हर साल आता है। डाटा संचरण का मूलभूत उद्देश्य डाटा तथा सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजना होता है। दूसरे शब्दों में डाटा संचरण का अर्थ प्रेषक तथा ग्राही के बीच सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। प्राथमिक संचार मॉडल के अंतर्गत जो है इसको 5 अवयवों में बांटा जा सकता है। प्राथमिक संचार मॉडल के निम्नलिखित अवयव होते हैं। पहला संदेश, दूसरा प्रेषक, तीसरा संचरण माध्यम, चौथा ग्राही और पांचवा संचरण प्रोटोकॉल। संदेश वह डाटा तथा सूचनाएं जो प्रेषक द्वारा प्रेषित की जाती हैं उन्हें संदेश कहते हैं। उदाहरण के लिए ध्वनि, ईमेल इत्यादि। प्रेषक वह यंत्र या व्यक्ति जिसके द्वारा संदेश भेजा जाता है उसे प्रेषक कहते हैं। उदाहरण के लिए मानव आवाज़, मॉडेम, कंप्यूटर आदि। संचरण माध्यम अर्थात कम्युनिकेशन मीडिया क्या होता है, वह माध्यम जिसके द्वारा डाटा का संचरण किया जाता है उसे संचरण माध्यम कहते हैं। संचरण माध्यम को संचरण चैनल भी कहा जा सकता है, जैसे केबल, रेडियो तरंगे, आवृत्ति, माइक्रो तरंगे आदि। रिसीवर अर्थात ग्राही क्या होता है, वह तंत्र या व्यक्ति जो किसी प्रेषक द्वारा भेजी गई सूचनाओं को प्राप्त करता है उसे ग्राही कहते हैं, जैसे प्रिंटर, कंप्यूटर, फ़ोन आदि। पांचवा है कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल अर्थात संचरण प्रोटोकॉल। डाटा संचरण सॉफ्टवेयर किसी कंप्यूटर से सूचना भेजने तथा संचार माध्यम से प्राप्त सूचना ग्रहण करने का कार्य करते हैं। यही सॉफ्टवेयर आपस में डाटा संचरण की सुविधा प्रदान करते हैं। सॉफ्टवेयर की सहायता से डाटा हस्तांतरण की वह विधि सामान्य भाषा में प्रोटोकॉल कहलाती है। जब हम कोई भी सूचना एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करते हैं तो वह नियमबद्ध होता है। इसमें संचरण प्रोटोकॉल में ईथरनेट, टोकन रिंग, लोकल टॉक इत्यादि, FDDI, ATM इत्यादि प्रमुख प्रोटोकॉल हैं। अगला जो टॉपिक है वह है टाइप ऑफ कम्युनिकेशन अर्थात संचार के प्रकार। डाटा को प्रेषक से ग्राही तक भेजने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है जिसे संचार माध्यम कहते हैं। यह संचार माध्यम डाटा को सीधे उसके मूल रूप में नहीं भेज सकते, बल्कि उन्हें उस रूप में परिवर्तित करना पड़ता है जो संचार माध्यम द्वारा भेजे जा सकें। इसी डाटा को संचार माध्यम द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप में भेजना सिग्नल कहलाता है। डाटा तथा सिग्नलों को मुख्यतया 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला एनालॉग डाटा, दूसरा डिजिटल डाटा। एनालॉग डाटा क्या होता है, जैसे जो लगातार होते हैं, और डिजिटल डाटा लगातार मॉड्यूलेशन। वह यंत्र जो एनालॉग सिग्नलों को डिजिटल सिग्नलों में परिवर्तित करता है उसे मॉड्यूलेटर कहते हैं, तथा वह यंत्र जो डिजिटल सिग्नलों को एनालॉग सिग्नलों में परिवर्तित करता है उसे डीमॉड्यूलेटर कहते हैं। मॉडेम इसी प्रकार का यंत्र है। मॉडेम का पूर्ण रूप मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर है। मॉडेम कंप्यूटर द्वारा प्राप्त डिजिटल सिग्नलों को एनालॉग सिग्नलों में परिवर्तित कर देता है। यह एनालॉग सिग्नल किसी माध्यम द्वारा होते हुए किसी दूसरे मॉडेम पर पहुंच जाते हैं, जहां यह पुनः एनालॉग सिग्नलों से डिजिटल सिग्नलों में परिवर्तित हो जाते हैं, जो कंप्यूटर द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं। डिजिटल से
एनालॉग में परिवर्तन करने के लिए निम्नलिखित प्रमुख विधियां हैं, जैसे आयाम मॉड्यूलेशन, आवृत्ति मॉड्यूलेशन और कला मॉड्यूलेशन। जबकि एनालॉग से डिजिटल में परिवर्तन करने के लिए पल्स आयाम मॉड्यूलेशन, पल्स कोड मॉड्यूलेशन का उपयोग किया जाता है। तीसरा इस चैप्टर के अंतर्गत जो टॉपिक है वह है ट्रांसमिशन मोड। डाटा का ट्रांसमिशन किसी भी माध्यम द्वारा दो रूपों में किया जा सकता है। पहला समांतर ट्रांसमिशन और दूसरा क्रमिक ट्रांसमिशन। समांतर ट्रांसमिशन में बाइनरी डाटा के ट्रांसमिशन से पहले डाटा को 0 तथा 1 के रूप में n बीटों के समूह में संगठित किया जाता है। फिर इन n बीटों के समूह को एक साथ एक ही समय पर भेज दिया जाता है। डाटा ट्रांसमिशन की इस विधि को समांतर मोड कहा जाता है। क्रमिक ट्रांसमिशन में बाइनरी डाटा की प्रत्येक बीट एक दूसरे को अनुसरण करते हुए केवल एक ही तार के माध्यम से भेजी जाती है। अतः क्रमिक ट्रांसमिशन में केवल एक तार की आवश्यकता होती है, n तारों की नहीं। क्रमिक ट्रांसमिशन समांतर ट्रांसमिशन की तुलना में सस्ता पड़ता है, क्योंकि इसमें केवल एक ही तार की आवश्यकता होती है, n तारों की आवश्यकता नहीं होती। क्रमिक ट्रांसमिशन की गति समांतर ट्रांसमिशन की तुलना में कम होती है। चूँकि कंप्यूटर के विभिन्न उपकरणों के मध्य डाटा संचरण केवल समांतर मोड में होता है, अतः कंप्यूटर द्वारा क्रमिक ट्रांसमिशन के लिए एक परिवर्तक की आवश्यकता होती है, जो कि कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न समांतर डाटा को क्रमिक रूप में परिवर्तित कर सके। ये परिवर्तक प्रेषक तथा ग्राही पर लगाए जाते हैं और ये क्रमिक ट्रांसमिशन दो प्रकार के होते हैं, सिंक्रोनस तथा एसिंक्रोनस। सिंक्रोनस ट्रांसमिशन में डाटा का प्रवाह एक बड़े फ्रेम में बीटों के संयुक्त रूप में होता है। इस बड़े फ्रेम में कई बीटें समाहित होती हैं। यह बीटें बिना किसी रिक्त स्थान के प्रवाहित होती हैं। ग्राही इन बीटों के समूह को ग्रहण कर स्वतः बाइट में परिवर्तित कर सकते हैं, जबकि एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन में डाटा का प्रवाह बाइट के रूप में होता है। आशा करते हैं आप अच्छे होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। धन्यवाद।